आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा दांव उठाया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। साथ ही कमेटी सभी लोगों से इस पर राय भी लेगी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है और ऐसी संभावना है कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश भी कर सकती है। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव का जिक्र कर चुके हैं। 26 नवंबर 2020 को पीएम मोदी ने कहा था कि ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि ये भारत की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। हालांकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक देश एक चुनाव को लेकर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है जिसे संसद की सहमति नहीं मिलने वाली है। ओवैसी ने साथ ही विंटर सेशन को लेकर सवाल खड़े किए कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। केशव प्रसाद ने लिखा कि देश के हित में एक देश एक चुनाव के लिए उठाया गया शानदार कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार काफी पहले से प्रयासरत है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें बताया गया है कि मौजूदा संविधान के मुताबिक एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन की बात कही गई है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। तो वहीं विरोधी दल इसके खिलाफ कई मजबूत तर्क गढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है जो खतरनाक होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।